हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ लाल है चूजा चुड़ैल की एक सच्ची और डरावनी स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लाल है चूजा चुड़ैल होती क्या है। दरअसल ये एक ऐसी औरत होती है जो काला जादू करके अपनी आत्मा को शैतान को बेच देती है और बदले में उस शैतान से काली शक्तियाँ हासिल कर लेती है। और ये दिन में तो नॉर्मल औरत की तरह होती है, पर रात होते ही ये बड़े से उल्लू के जैसे बदल जाती हैं और उसका शरीर उल्लू के जैसा होता है, लेकिन उसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत जैसा होता है। और ये उल्लू बहुत ही बड़ा होता है, तकरीबन 7 से 8 फीट का। और ले चूजा चुड़ैल सीटी बजाने और बच्चों के रोने की आवाज़ें निकालती है ताकि ये अपने शिकार को अपनी जाल में फंसा सके और उन पे किसी गोलियों और हथियारों का भी असर नहीं होता है। और ये ज़्यादातर बच्चों का शिकार करती है ताकि ये उन बच्चों की बलि दे सके। तो ये स्टोरी है कार्लोस नाम के एक शख्स की, जो कि मैक्सिको में रहता है और वो अपनी वाइफ और अपने 5 साल के बेटे के साथ रहता है। और वो जॉब करता था जहां उसका ट्रांसफ़र और प्रमोशन हो गया था और उसको वो शहर से दूर जाना था और उसकी डे की जॉब भी नाइट में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद उसने एक घर लिया और उस घर के आसपास घने जंगल थे और वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ आराम से उस घर में रहने लगा। 2-3 महीने तो ऐसे ही बीत गए, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन फिर रात के टाइम कार्लोस अपने ऑफिस गया हुआ था और उसकी वाइफ और उसका बच्चा उस घर में अकेले थे। तभी अचानक उसका 5 साल का बेटा रोने लगा और चिल्लाने लगा। उसकी वाइफ उसके पास दौड़ते हुए गई और उसको पूछने लगी कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो खिड़की की ओर देखकर रोए ही जा रहा था। फिर उसकी वाइफ ने उसके बेटे को शांत कराया। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रात हमेशा की तरह कार्लोस अपने ऑफिस गया हुआ था और उस घर में उसकी वाइफ और उसका बेटा सो रहे थे। तभी रात के टाइम पर उसका बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और जब कार्लोस की वाइफ उसके बेटे के पास गई तो वो अपने बेटे से पूछने लगी कि बेटा तुम्हें हुआ क्या है। तभी उसके बेटे ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, मम्मी वो देखो, वहाँ पर कुछ है जो मुझे ही देखे जा रहा है। फिर कार्लोस की वाइफ खिड़की के पास जाकर खिड़की के बाहर इधर उधर देखने लगी। तभी उसने जो देखा उसे देख वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दिया और अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में जाकर खिड़की दरवाजे बंद करके छुप गई। और उसने कार्लोस को फ़ोन लगाया और उसको बताया कि हमारे घर के बाहर कोई अजीब सा जानवर पेड़ पर बैठा हुआ है और वो किसी उल्लू के जैसा दिख रहा है और उसका शरीर किसी बड़े से उल्लू जैसा है, लेकिन उसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत जैसा है और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तुम जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर कार्लोस ने कहा, तुम घबराओ मत, कोई जंगली जानवर होगा। फिर उसकी वाइफ ने कहा, नहीं वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही है और मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। फिर कार्लोस ने कहा कि तुम घर के अंदर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। फिर जब कार्लोस अपने घर पहुँचा और अपनी वाइफ को आवाज़ देने लगा, तब जाके उसकी वाइफ बाहर आई और वो सीधा खिड़की के पास गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर 1 घंटे बाद कार्लोस को उसके घर के बाहर से किसी के सीटी बजाने और रोने की आवाज़ें आने लगी और कार्लोस उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि ये कौन है जो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। फिर कार्लोस अपनी शॉटगन लेकर बाहर निकला और वो अचानक से किसी के ऊपर 2-3 गोलियां चलाने लगा और वो फिर भागता हुआ अपने घर के अंदर आ गया और खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर
अंदर वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि तुमने किसके ऊपर गोलियां चलाई। तब उसने बताया कि तुम जो बोल रही थी वो सच था, ये कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और ही है, और मेरी गोलियों का उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। तभी कार्लोस के खिड़की और दरवाज़ों के ऊपर किसी के ज़ोर ज़ोर से पंजे मारने की आवाज़ें आने लगी। अब कार्लोस और उसकी वाइफ बुरी तरह से डर चुके थे और कार्लोस ने बिना देरी करते हुए पुलिस को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई। तब पुलिस वालों ने कार्लोस से कहा कि तुम अपने घर से बाहर मत निकलना, हम बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। फिर जब पुलिस वाले कार्लोस के घर पहुंच गए और उन्होंने कार्लोस को आवाज़ लगाई, तब कार्लोस अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ बाहर आया और अपने दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर बड़े बड़े पंजों के निशानों को देख हैरान रह गया। तब पुलिस वालों ने उसे कहा कि लगता है ये किसी जंगली जानवर का काम है। तब कार्लोस ने पुलिस वालों को बताया कि वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि वो किसी बड़े से उल्लू जैसा था, लेकिन उसका चेहरा किसी औरत जैसा था। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि शायद वो लाल चूजा चुड़ैल थी और तुम जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर चले जाओ। फिर अगले ही दिन कार्लोस अपनी फैमिली के साथ वो घर छोड़कर शहर में रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।